मारी अग्रे औ अस्याम This call is now being recorded. एरणे काचो संयोग पूर्वस्य इत्यनेन सूत्रेण अत्र यणादेशः क्रियते यतो हि अचिष्ण धातुर्भ्रुवां युवोरिङौ इति सूत्रात् इयं आदेशः दुर्वारः तम इयङं बाधयितुं सूत्रमेतद् वर्तते एरणे काचो संयोग पूर्वस्य अस्य अर्थः वर्तते एह इति षष्ठ्येकवचनान्तम् अनेकाचः इत्यपि षष्ठ्येकवचनान्तम् असंयोग पूर्वस्य इत्यपि षष्ठ्येकवचनान्तम् अत्र इणो यण इति सूत्रात् यण इति पदस्य अनुवृत्तिर्भवति एह इति पदं षष्ठ्यन्तं वर्तते इवर्णस्य एव षष्ठ्येकवचने एह इति रूपं भवति अतः एह इत्यस्य अर्थः वर्तते इवर्णस्य इत्यर्थः एतस्मात् पूर्वं सूत्रमासीत् अचिष्णु धातुर्भ्रुवां युवोरिङौ तत्रैव धातुपदम् अचिष्णु धातुभ्रुवाम् इत्यत्र श्नु धातुभ्रुवाम् इत्यस्मिन् पदे धातु इति पदं वर्तते तदेव स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तते न केवलम् अनुवर्तते अपितु आवर्तते अपि अतः एकवारं तु धातो इति पदस्य अर्थः भविष्यति तत्र धातोः इत्यत्र या षष्ठी वर्तते तस्य अवयविभाव अर्थः अतः धात्वयवस्य इकारस्य इत्येवं रीत्या अन्वयो तत्र कर्तव्यः अथ च अषष्ठ्यन्त तत्र असंयोग पूर्वस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते तो इवर्णान्तस्य धातोः अवयवभूतस्य इवर्णस्य कीदृशस्य वर्णस्य असंयोग पूर्वस्य धात्वयव संयोगः पूर्वो यस्मात् सह धात्वयव संयोगः और न धात्वयव संयोगः इति एवं रीत्या तत्र अन्वयः कर्तव्यः अत्र वृत्तौ यः नकारः आगच्छति सः नञ् समासात् असंयोग पूर्वस्य इत्यत्र तत्र लिखितं वर्तते अतः असंयोग पूर्वस्य इत्यत्र न संयोग पूर्वस्य इति असंयोग पूर्वस्य इत्येवं तत्र यः नञ् समासः वर्तते स एव नञ् अत्र पृथक्कृत्य वृत्तौ ग्रंथकारः प्रदर्शयति धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य इवर्णः इत्येवं रीत्या अर्थात धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं है जिसके ऐसा जो इवर्ण तदंतो यो धातु अर्थात इवर्णांत धातु कैसी इवर्णांत धातु जिसके पूर्व में कोई संयोग न हो धातु का अवयव रूप संयोग न हो यह ध्यान रखना है धात्वयव संयोग पूर्वो न होती यह इवर्णः यदि किसी और का अवयव यदि और किसी वर्ण का संयोग है तो चलेगा पर धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए ये विशेष अर्थ यहां समझना है आगे जाकर के उन्नी उन्य उन्य इत्यादि में यण हमें करना है इसलिए ऐसा अर्थ हमें करना पड़ता है इस सूत्र का पदकृत्य स्वयं ग्रंथकार आगे कहेंगे इसलिए धैर्य पूर्वक इस सूत्र का अर्थ हमें समझना होगा कि धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य इवर्णः तदंतो यो धातु अर्थात
ऐसी वर्णांत धातु जिस के पूर्व में धातु के ही अवयव का संयोग न हो और अंगस्य का अधिकार चला आ रहा है। अनेकाचः अंगस्य, अर्थात ऐसी वर्णांत धातु जो अनेकाच हो और अंग अंगसंज्ञक हो गया हो, ऐसे विवर्णांत अनेकाच अंग को यण होता है। और अजादौ प्रत्यय परे, ये अचि की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से अचिस्म धातु रुवाम युवोर युवो सूत्र में जो अचि लिखा हुआ है वही अचि यहाँ आ जाएगा। प्रत्यय परस्य का अधिकार है, अतः प्रत्यय परे ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अचि सप्तम पद आएगा तो कार्यवशात विभक्ति परिणाम प्रत्यय परे ऐसा अर्थ निकलेगा। तो तदादि विधि होकर के अजादौ प्रत्यय परे यस्मिन विधिस्त तदादा बल ग्रहणे, तो अर्थ इसका जो निकला, विस्कलित अर्थ जो निकला, जो वृत्ति में लिखा हुआ है, धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य वर्णः तदन्तो एव धातुः तादृशस्य तदन्तस्य अनेकाजंगस्य, अनेकाज रूप जो अंग है उस अंगस्य, उस अंग को यण होता है अजादि प्रत्यय परे रहते। तो संपूर्ण अंग को यण होगा, तो कहा नहीं, अलौंत्य से परिभाषा आएगी, षष्ठी को निर्दिष्ट करके किया गया जो कार्य है वो अंतिम अल को होता है, इसलिए उस अंग का अंतिम अवयव जो होगा वो इकार होगा, उसी इकार के स्थान पर ही यहाँ पर यणादेश होता है। अब ये विशेष ध्यान में रखना है, एक ये सूत्र है इरने काचो संयोग पूर्वस्य, और एक आगे सूत्र आने वाला है ओ सुपी, वह उवर्ण को यण करता है और यह सूत्र इवर्ण को यण करता है। यहाँ यही ध्यान रखना है कि मात्र इवर्णांत शब्दों में ही यण करने के लिए, और वह भी कब, जब अचिष्णु धातु युवोर युगु सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति हो रही हो, जहां उस यण को रोकने के लिए और यणादेश करने के लिए ये विशेष प्रयोजन है सूत्र को बनाने के। नहीं तो यण तो एक वर्णची से हो ही रहा था। कुमारी अग्रे औ, इस स्थिति में सबसे पहले एक वर्णची सूत्र ही यण करने आता है, परंतु उसको प्रथमेव पुरुषवर्ण सूत्र रोकने चलता है। उस पुरुषवर्ण दीर्घ को नादिची से रोक दिया जाता है, तो फिर एक वर्णची से यण होने ही जाता है, परंतु उस यण को अचिष्णु धातु सूत्र के द्वारा यणादेश की स्थिति होने के कारण उस यण को रोक दिया गया। अब यण पुनः कहां से होगा, अतः उसी यण को जीवित किया गया। एक प्रकार का प्रतिप्रसव रूप यण है। यण तो वही है, यण तो सामान्य, चाहे गुणिची से करिए चाहे इरने का पूर्व से करिए, दोनों सूत्र यण ही करते हैं। पर यहां इरने का संयोग पुरुष से सूत्र जो बनाया गया है, उसी यण का प्रतिप्रसव कराने के लिए और यंग को बांधने के लिए और उसी यण का प्रतिप्रसव कराने के लिए यहाँ मात्र इवर्णांत को यण करने के लिए सूत्र है। और इसी तरह का इरने का संयोग पूर्वस्य का जो अर्थ है, बिल्कुल ऐसा ही अर्थ आगे आने वाला है ओ सुपी, वह वर्णांत को यणादेश करेगा और वह उवम को बात करके होता है। यह बात आगे अपने आप आ जाएगी, हम जब बताएंगे आपको। तो फिलहाल अब यहाँ पर हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से गौरी शब्द कुमारी शब्द के रूप चलते हैं। जितनी भी आजादी विभक्तियां हैं सब जगह यण करते चले जाइए, हमें पूर्व से पूर्व रूप नहीं होगा, क्योंकि पूर्व रूप को यहाँ यंग बाध लेता है। ऐसे ही सस विभक्ति लाएंगे तो वहां पर भी
प्रथमे पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ नहीं होगा, क्योंकि उस पुरुषवर्ण दीर्घ को भी यह सूत्र बांध लेगा। अचस्नु धातु प्रभाव योग से यंग होने लगेगा। उस यंग को रोकने के लिए यहाँ पर हिरण्य का जो संयोग पूर्व से यंग होना है, और कुमारी शब्द के रूप सारे बन के तैयार हो जाएंगे। कुमारी, कुमार्यौ, कुमार्यः, कुमारी, कुमार्यम, कुमार्यौ, कुमार्यः, कुमार्या, कुमारीभ्याम, कुमारीभिः। नदी संज्ञा होती है कुमारी शब्द की, प्रथम लिंग ग्रहणम च, अतः कुमार्यै, आठ का आगम, आठ से वृद्धि, आनद्या से आठ का आगम और आठ से वृद्धि को आप मत भूलना। कुमार्यै, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्यः, कुमार्याः, कुमारीभ्याम, कुमारीभ्यः, कुमार्याः, कुमार्योः, कुमारीणाम, कुमार्याम, कुमार्योः, कुमारीषु। हे कुमारी, हे कुमार्यौ, हे कुमार्याः। ऐसे ही मैं कल पुत्री शब्द की निष्पत्ति कर रहा था। कल नेटवर्क के कारण बार बार कट रहा था, आपको मैं देख नहीं पा रहा था और मैं भी आपके द्वारा नहीं देखा जा रहा था। अतः पुत्री शब्द के बारे में भी मैं कह रहा था, जैसे कुमारी शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, ऐसे ही पुत्री शब्द भी आप बना सकते हैं। आत्मनः पुत्रम इच्छति, आत्मनः पुत्रीम इच्छति, अथवा पुत्रीमेव आचरति। इस तरह से आप पुत्रीय इस सनाद्यंत धातु से कुछ प्रत्यय करके अतोलोप से अकालोप करके, फिर लोपो व्योर्बल से यकालोप करके और सर्वापहारी कुप का लोप होकर के पुत्री शब्द बन जाएगा। इस पुत्री शब्द की भी, पुत्री शब्द का अर्थ क्या होगा? वही जो सनातनता धातु से आपने किच प्रत्यय करके जो अर्थ निकाला है, वही अर्थ होगा। अतः पुत्री, पुत्र्यौ, पुत्र्यः, पुत्र्यं, पुत्र्यौ, पुत्र्यः, पुत्र्या, पुत्रीभ्याम, पुत्रीभिः, पुत्र्यै, ये पुल्लिंग शब्द है। पुत्र्यै, पुत्रीभ्याम, पुत्रीभ्यः, पुत्र्याः, पुत्रीभ्याम, पुत्रीभ्यः, पुत्र्याः, पुत्र्योः, पुत्रीणाम, पुत्र्यां, पुत्र्योः, पुत्रीषु, एवमेव अन्येपि शब्दाः ऊह्याः। पुत्रम इवाचरति, या क्या बनता है वो प्रयोग? पुत्रमिवाचरति छात्रम, यदि पुत्रीयति प्रयोग बनाते हैं, या छात्रमिवाचरति पुत्रम, यदि छात्रीयति प्रयोग बनाते हैं। ऐसे ही छात्री शब्द भी बना लेना आप, पुत्री, छात्री, और राष्ट्री बना लीजिए, राष्ट्रमिवाचरति, राष्ट्री। राष्ट्रीय तो शाला है। सुनिए, हाँ वो ठीक है, मैं कह रहा हूं पुल्लिंग शब्द आप राष्ट्रीय शब्द बना सकते हैं। तो ये व्याकरण की अपनी विशेषता है। हम शब्दों के साथ खेलते हैं प्रकृति प्रत्यय लगा करके, और लक्षणिक चक्षुष होने के कारण हमें इस प्रकार के शब्दों को बनाने में, जानने में, समझने में देर नहीं होनी चाहिए, बस हमें अभ्यस्त होना चाहिए। अस्तु, अब प्रकरण में आ जाइए। प्रकरण में कुमारी शब्द के बाद प्रधी शब्द आता है। प्रध्यायतीति प्रधी, या प्रकृष्टम ध्यायतीति प्रधी, ध्यायते संप्रसारणम च। इस सूत्र से कोई प्रत्यय भी होता है और ध्येय में जो यह है उसको ही संप्रसारण भी होता है। तो इस तरह से संप्रसारणाच्च से पूर्व रूप होकर के प्रधी शब्द बनता है। प्रधी में जो ई है वह दीर्घ कैसे हो गया? तो हलह सूत्र है, उससे दीर्घ हो जाता है, और कृदंत मान करके, कुछ प्रत्यांत होने के कारण कृदंत मान करके दीर्घ ईकारांत प्रधी शब्द बन गया। और इस प्रधी शब्द से सुविभक्ति लाएंगे तो यहाँ सु का लोप होगा कि नहीं होगा? तो कहा सु का लोप नहीं होगा, क्योंकि प्रधी शब्द जो है नी सी प्रत्यांत तो है नहीं। ये तो आपने
ध्येय चिंतायाम धातु से य को ही संप्रसारण किया और उसको हला करके दीर्घ कर लिया, इसलिए सुधी में जो या प्रधि में जो शब्द है ईकार, वह यहाँ नीप प्रत्यांत न होने के कारण यहाँ सु का लोप नहीं होगा हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतम सूत्र से, अतः रुत्व विसर्ग होकर के प्रधी और यण आएंगे तो यण हो जाएगा। सब में एरने का तो संयोग पूर्व से यण होगा, क्योंकि प्रधी शब्द भी कैसा है, धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य वर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचो अंगस्य यण स्यात् अजादौ प्रत्यय परे। ज्यों का त्यों एरने का जो संयोग पूर्व से सूत्र यहाँ घट रहा है, अतः इसमें भी यण करते चले जाइए। प्रधि शब्द की नदी संज्ञा तो होनी ही है, इसलिए प्रधि प्रध्यौ प्रध्यः, प्रधि में विसर्ग लगा लेना प्रथमा के क्वेश्चन में, प्रधि प्रध्यौ प्रध्यः, प्रध्यम प्रध्यौ प्रध्यः, प्रध्या प्रदिभ्याम प्रदीभिः, प्रध्यै प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः, प्रध्या प्रदीभ्याम प्रदीभ्यः, प्रध्या प्रध्यो प्रधीनाम प्रध्याम प्रधीनाम, प्रधीनाम बनेगा नदी संज्ञक मान करके नुट का आगम होना है प्रधीनाम, और सप्तमी के क्वेश्चन में प्रध्याम प्रध्यो प्रधीषु, हे प्रधि हे प्रध्यौ हे प्रध्या। ऐसे ही प्रसंग आ रहा है उन्नयतीति उन्नी, यहाँ उद उपसर्ग है और णी प्रापणे धातु है, उत्कृष्टम नयति इति उन्नी। अब यहाँ पर संयोग पूर्व में तो है, ध्यान देना, उद में द और न इन दोनों का संयोग है, पर धात्वयव संयोग पूर्व में नहीं है। मैं आपको उस समय अर्थ बताते समय कह रहा था कि धातु का अवयव रूप संयोग होना चाहिए पूर्व में, तो यण नहीं होगा। यहाँ संयोग पूर्व में तो है, पर धात्वयव संयोग पूर्व में नहीं है। अभी तो उद उपसर्ग का दकार और णी प्रापणे का नकार दोनों को मिलाकर के यहाँ संयोग बना लेते हैं आप। अतः धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति य वर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचो अंगस्य यण स्यात् अजादौ प्रत्यय परे। यह अर्थ यहाँ पर यथावत घट रहा है, अतः यहाँ यण होना है। इसलिए उन्नी शब्द जब बनेगा, उन्नी शब्द से वही सुव्यक्ति लाएंगे तो वहां पर रुत्व विसर्ग होना है, हल्ङ्यादिना सुलोप नहीं होना है। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्पृक्तम सूत्र से जो क्या है हल का लोप नहीं, सु का लोप नहीं करना है। इसलिए धातुना संयोगस्य विशेषणात् ये स्यादेव यण पंक्ति लिखते हैं ग्रंथकार कि यहाँ धातुना संयोगस्य विशेषणात्, असंयोग पूर्व से जो ये विशेषण है वह धातु के साथ है, धातु का अवयव संयोग पूर्व में नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहां यण का निषेध नहीं होगा, यण हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो संयोग पूर्व में है वह धात्वयव संयोग पूर्व में नहीं है। अभी तो उत उपसर्ग का दकार है, इसलिए यहाँ यण हो जाएगा। इसलिए उन्नी शब्द से भी रूप चलाएंगे तो यण करते चले जाना सब में, उन्नी उन्यौ उन्यः उन्यम उन्यौ उन्यः। सर आवाज बहुत धीमा आ रही है। अच्छा अच्छा, सागर जी आ रही है जी, आवाज तो तेज आ रही है जी। सर आवाज बहुत धीमा आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसे लग रहा है। कोई बात नहीं है, आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो हो सकता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, लगे रहिए, धीरे धीरे आवाज आ जाएगी। तो क्या सर? बस अब आप म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट करिए और माइक म्यूट और वीडियो ऑफ कर दीजिए। सर सुनाई भी नहीं दे रहा, एक मिनट। माइक म्यूट करिए। अभी नहीं आ रहा, कहाँ से हो? हाँ
जितना आप माइक म्यूट करके रखेंगे तभी आपको आवाज आएगी। वीडियो को भी ऑफ करिए। वीडियो ऑफ करिए, वीडियो। हाँ, अब ठीक है। अब चलते हैं अपन चल रहे थे आपका हाँ अब ठीक है। सत्यम, हाँ। तो अब चलिए, हाँ 19 शब्द है, 19 शब्द के रूप चला रहे थे अपन। तो उन्नी, उन्यौ, उन्यः, उन्यम, उन्यौ, उन्यः, उन्या, यण करते चले जाइए। उन्नीभ्याम, उन्नीभिः, उन्यै, उन्नीभ्याम, उन्नीभ्यः, उन्याः, उन्नीभ्याम, उन्नीभ्यः, उन्याः, उन्योः, उन्नीनाम, उन्याम, उन्योः, उन्नीषु। और ऐसे ही ग्रामणी एवं ग्रामणी, ग्रामणी शब्द का रूप बनाना है। ग्रामम नयतीति ग्रामणी, तो इसके भी रूप ऐसे ही चलेंगे। ग्रामणी, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्यम, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः, ग्रामण्या, ग्रामणीभ्याम, ग्रामणीभिः, ग्रामण्यै, ग्रामणीभ्याम, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्याः, ग्रामणीभ्याम, ग्रामणीभ्यः, ग्रामण्याः, ग्रामण्यो, ग्रामणीनाम, और ग्रामण्याम, ग्रामण्यो, ग्रामणीषु। अब यहाँ पर एर्नेकाचो संयोग पूर्वस्य का पदकृत्य सुन लीजिए। अनेकाच क्यों कहा? अनेकाच जहां होगा, धात्व संयोग पूर्वो न भवति या युवर्णः तदंतो यो धातु तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य। यहाँ अनेकाच क्यों कह रहे हैं? तो कहा अनेकाच नहीं कहेंगे तो एकाच में भी होने लगेगा। जैसे कहा नी, णी प्रापणे धातु से बस उन्नी उन्नी का चतुर्थी का एक वचन में क्या होगा? उन्नी, तो मान लीजिए वो जो है वो तो आटस आएगा इधर। 19 शब्द की नदी संज्ञा आप कर लेते हैं तो आटश्च आएगा, भी आएगा। नदी संज्ञा क्यों होगा ये? अब नदी संज्ञा क्यों हुआ है इसके बारे में दो पक्ष हैं। एक तो मात्र इवरण की नदी संज्ञा होती है, एक इवरणांत की नदी संज्ञा होती है। एक दो पक्ष आते हैं, तो विकल्प है यहाँ पर। अतः आप नदी संज्ञा कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, आपकी। इसलिए हाँ, इसलिए आप दोनों रूपों को बना लीजिए। मैंने तो एक रूप बना करके आपको दिखा दिया। वैसे तो नदी संज्ञा नहीं होगी तो उस तरह से होगा। ऐसे ही आगे भी ये बात हलंत हलंत जब आप हलंत नपुंसक लिंग में जाएंगे वहां बात है नदी संज्ञा पक्ष में। गुरुदेव, हाँ गुरुदेव मैं ये कह रहा था कि इसमें तो संयोग है 19 में ना जी। संयोग तो द्विष्ट होता है, दो लोगों का ही। एक लोग सिर्फ उपसर्ग से तो संयोग होगा नहीं, धातु उपसर्ग मिलेगा दोनों तभी संयोग होगा, क्योंकि संयोग जो है दो लोगों के बीच में होता है सिर्फ हाँ, वही मैं कह रहा हूं। यहाँ जो संयोग है वो धात्वयव संयोग नहीं है। धात्वयव संयोग कहाँ मिलेगा? जैसे श्री धातु आएगी या धातु आएगी तो वहां धातु में ही संयोग मिलेगा, धात्वयव संयोग होना चाहिए। 19 का जो संयोग है वो संयोग पूर्वक नहीं, उपसर्ग और धातु का है। हाँ, धात्वयव संयोग नहीं है, ये है। ठीक है। अनेकाचा किम, तो कहा नी। नी शब्द में जो है प्रथमा के एक वचन में कहीं यण न हो, यहाँ तो नी में तो हो गया, द्विवचन में नियौ, वहां यंग हो रहा है। ये अनेकाच है कि हम इस सूत्र का हम पदकृत्य कर रहे हैं। अब तो अनेकाच अंग क्यों कह रहे हैं आप? तो अनेकाच नहीं कहेंगे तो एकाच में भी यण होने लगेगा, कहीं एकाच में यण न हो जाए, इसलिए अनेकाच अंग होना चाहिए।
अतः यहाँ अनेकाचा पद की सार्थकता को बतला रहे हैं, इसलिए नी शब्द का जब रूप चलाएंगे तो वहां अजादि प्रत्यय परे रहते सर्वत्र इयं होगा, यण नहीं होगा। अमि ससि च परत्वात् इयं, अम परे रहते और शश विभक्ति परे रहते परत्वात् इयं होता है। इसलिए नी, नियौ, नियः, नियम, नियौ, नियः, निया, नीभ्याम, नीभि, निये, ध्यान देना, निये यं कर रहे हैं आप, नीभ्याम, नीभ्यः, नियः, नीभ्याम, नीभ्यः, नियः, नियो, नियाम, नियाम। सप्तमी के वचन में नी बनना चाहिए था, पर यहां पर नी को आम हो जाता है, नेराम नद्याम निभ्या, क्योंकि नेराम नद्याम निभ्या में नी शब्द स्पष्ट रूप से पढ़ा हुआ है। नी शब्द की यहाँ नदी संज्ञा करना अपेक्षित नहीं है नी को आम करने के लिए। बगैर नदी संज्ञा किए ही नी शब्द से सप्तमी का एक वचन नी आएगा तो उसको आम हो जाएगा, इसलिए नियाम। तो यहाँ नदी संज्ञा होगी कि नहीं गुरुदेव? नहीं, यहाँ नदी संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है, नहीं हो। हाँ। अतः इयं की स्थिति आ जाती है तो फिर नदी संज्ञा कर भी लो आप तो कोई प्रयोजन नहीं, इयं होना है, वो कोई आठ नद्या से आठ का आगम होना नहीं है, स्थिति बदल जाती है। इसलिए चलिए, नियाम, नियोह और नीसु। अब आप देखिए आगे आपका उदाहरण, असंयोग पूर्वस्य किम, धात्वयव संयोग पूर्व में न हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं? असंयोग पूर्वस्य किम का अर्थ समझ रहे हैं आप? धात्वयव संयोग पूर्व में न हो, ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये है इसका अर्थ। अब आ रहा है उदाहरण, सुश्रिय और यवक्रिय, सुश्री और यवक्री बनाना है। अब यहां पर जो श्री है, श्री धातु कैसी है? धात्वयव संयोग पूर्वक है। ऐसे ही क्री धातु भी क और र का संयोग है, श्री में स और र का संयोग है, अतः यह धात्वयव संयोग पूर्वक धातु हो गई। अब यहां पर यण नहीं होगा, यहाँ एरने काचो संयोग पूर्वस्य के द्वारा यहाँ पर अनेकाच अंग भी है और आजादी प्रत्यय पर में है, फिर भी यहाँ पर यण नहीं होगा। एरने काचो संयोग पूर्वस्य से क्यों नहीं होगा? क्योंकि धात्वयव संयोग पूर्वक ही है यह सुश्री शब्द और यवक्री शब्द, यवम क्रीणाति थी यवक्री। अस्तु, तो सुश्री शब्द का रूप कैसे चलेगा? सुश्री शब्द का रूप इयं पूर्वक नी शब्द की तरह चलेगा। सुश्री, सुश्रियौ, इयं करना, सुश्री, सुश्रियौ, सुश्रियः, सुश्रियं, सुश्रियौ, सुश्रियः, सुश्रिया, सुश्रीभ्याम, सुश्रीभिः, सुश्रिये, सुश्रिया, सुश्रीभ्याम, सुश्रीभ्यः, सुश्रियः, सुश्रीभ्याम, सुश्रीभ्यः, सुश्रियः, सुश्रियो, सुश्री, सुश्रियाम। षष्ठी के बहुवचन में भी आम को यम हो जाएगा, सुश्रियाम। और सुश्री सप्तमी के वचन में सुश्री यम होगा, सुश्रियो, सुश्रीषु। ऐसे ही यवक्री, यवान क्रीणाति इति यवक्री, तो यवक्री, यवक्री में सु का लोप नहीं होगा, विसर्ग विसर्ग होगा, ध्यान रखना, हल्का देना, सु का लोप मत कर देना। तो यवक्री, यवक्रियौ, यवक्रियः, यवक्रियं, यवक्रियौ, यवक्रियः, यवक्रिया, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभिः, यवक्रिये, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्यः, यवक्रियः, यवक्रीभ्याम, यवक्रीभ्यः, यवक्रियः, यवक्रियो, यवक्रियाम, यवक्री, यवक्रियो, यवक्रीषु। अब आगे चलते हैं।
वार्तिक आ रही है, गतिकार केतर पूर्व पदस्य यण निश्यते। यह वार्तिक एरने काचो संयोग पूर्व से सूत्र के ऊपर वार्तिक कात्यायन ने पढ़ी है। यह यण के बारे में ही यह वार्तिक है कि यदि गति और कारक से इतर पूर्व में है कोई तो वहां यण नहीं होगा। अर्थात यदि गति पूर्वक है तो यण होगा। जैसे आपने प्रधि में प्र की गति संज्ञा होती है, वहां आपने यण किया, लेकिन गति संज्ञक और कारक संज्ञक से इतर पूर्व में यदि कोई है तो वहां यण नहीं होगा। उदाहरण है शुद्ध दियो, शुद्ध धी शब्द है, तो शुद्ध धी शब्द में न तो कोई गति है, गति संज्ञक है, नहीं कोई कारक है, अतः यहाँ पर यण का प्रसंग नहीं है। यद्यपि अनेकाच है, धात्वयव संयो पूर्वो न भवति य इवर्णः तदन्तो यो धातुः तदन्तस्य अनेकाचो अंगस्य यण स्यात् अजादौ प्रत्यय परे। सारा अर्थ घट रहा है, पर वार्तिक वचन के कारण यहाँ पर एरने काचो संयोग पूर्व से सूत्र के द्वारा यण नहीं होता। तो यण नहीं होगा क्योंकि शुद्ध शब्द गति और कारक से इतर होने के कारण तत्पूर्वक यदि होगा तो वहां यण आदेश नहीं होगा। इसलिए शुद्ध दियो में यंग होता चला जाएगा। शुद्ध धी, शुद्ध धी, शुद्ध दियो, शुद्ध दियः, शुद्ध दियम, शुद्ध दियो, शुद्ध दियः, शुद्ध दिया, शुद्ध दीभ्याम, शुद्ध दीभिः, शुद्ध दिये, शुद्ध दीभ्याम, शुद्ध दीभ्यः, शुद्ध दियः, शुद्ध दीभ्याम, शुद्ध दीभ्यः, शुद्ध दियः, शुद्ध दियो, शुद्ध दियाम, शुद्ध दी, शुद्ध दियो, शुद्ध दीसु। ऐसे ही परमधी शब्द बनाएंगे। यहाँ पर भी परमधी, परमधियौ, परमधियः, परमधियम, परमधियौ, परमधियः, परमधिया, परमधिभ्याम, परमधिभिः, परमधियः, परमधिभ्याम, परमधिभ्यः, परमधियः, परमधियो, परमधियाम, परमधियो, परमधीसु। हे परमधि, हे परमधियो, हे परमधिया। अब आगे चलिए, अब एक पंक्ति आ रही है। आगे कहते हैं कि यदि गतिकार केतर पूर्व पदस्य निश्चिते, यह वार्तिक वचन मान लिया तो शुद्ध दिया परमधिया में जिस तरह से यंग किया था वैसे ही गुरुजी शोभना धी जस्य शुद्धि, और मान लीजिए वो जो है ना, जो शुद्ध क्या शुद्ध धी, शुद्धा धी जस्य शुद्ध धी, तो अंतर क्या है? उपसर्ग गति संज्ञा गति संज्ञक का न होना। देखिए शब्दार्थ पर नहीं जा रहे, अब हम शब्द स्वरूप पर जा रहे हैं। शब्दार्थ भले ही एक निकल रहा हो आपका, पर शब्द स्वरूप में गति संज्ञक प्रधि और सुधि में तो गति संज्ञक है, इसलिए प्रधि और सुधि में तो यण होगा। परमधि और शुद्धधि में यहाँ न तो गति पूर्वक है ना कारक पूर्वक है, यही अंतर है दोनों में। इसलिए यहाँ यंग होता है, यण नहीं होता है। अब मान लीजिए शुद्धाधीर तो मान लीजिए बहुप्रिय हुआ, शोभनाधीर जस्सो क्या वो क्या होगा? सुशोभनाधीर जस्सो नहीं, आपने विग्रह करते समय जो समास किया है, विग्रहवर्ती पद क्या है? शुद्ध है कि सु है? पहले सु है, इसका सेकंड उदाहरण में मान लीजिए शुद्ध है। हाँ, तो यदि सु है तो गति संज्ञक है, तो वहां तो यण होना है। और यदि सु नहीं है, शुद्ध शब्द है, आप शुद्ध शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ अर्थ भी अंतर आ जाएगा। शुद्ध का मतलब
दूसरा शोभना का मतलब दूसरा अर्थ होता है, थोड़ा अर्थ में भी अंतर आएगा, और शब्द के और वो जो का स्वरूप में भी यण नहीं होगा, यहाँ पर यम होगा। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे कहते हैं कि कथम तर्हि दुर्धियः वृश्चिकभियः इत्यादि, ये भाष्यकार के प्रयोग हैं। दुर्धियः वृश्चिकभियः, उन्हीं भाष्यकार के प्रयोगों को ला करके यहाँ पर दीक्षित जी मूल में लिखते हैं कि कथम तरी दुर्धियः वृश्चिकभियः, यहाँ पर कैसे आपने यंग कर दिया भैया, दुर्धिया में यंग कैसे कर दिया? क्योंकि आपने कहा गति पूर्वक और कारक, गति और कारक से इतर पूर्व में होगा तो वहां यंग नहीं होगा। अब यहां पर देख लीजिए, आप दुर्धिया में दुर उपसर्ग है, इसकी गति संज्ञा हो जाएगी। तो जैसे प्रधि और सुधि में यण हुआ था, वैसे ही भाष्यकार को यहां पर भी यण करके ही उदाहरण देना चाहिए। यहाँ यण कैसे कर दिया भाष्यकार ने? एक प्रश्न। न तो सुधि का भी मान लीजिए ऐसा कीजिए, सुधि का भी दुर्धिया का माफिक कीजिए, ये मेरा बोलना, यही मेरा मेरा क्वेश्चन था आपके पास। आ रहा है, बता रहे हैं। तो पहले तो प्रश्न खड़ा करें। दूसरा प्रश्न है वृश्चिक भिया। वृश्चिक भिया में क्या है? वृश्चिका भी इति वृश्चिक भी, तो यहाँ अपादान है, अपादान तो कारक है, तो कारक पूर्वक हो गया। ध्यान देना आप कि वृश्चिका भी इति वृश्चिक भी, यहाँ तो अपादान कारक पूर्व में है, और आपने वार्तिक कार ने वार्तिक बनाया कि गति और कारक पूर्व में होगा, तो वहां यण नहीं होगा। अब यहाँ तो गति पूर्वक है, दुर्धिया में तो गति पूर्वक है, और वृश्चिक भिया में कारक पूर्वक है, फिर यहाँ पर यण नहीं होना चाहिए। महाभाष्यकार भगवान पतंजलि ने कैसे यंग कर दिया? यहाँ पर यण का निषेध नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दीजिए, गति और कारक से इतर में ही यण का निषेध होगा, और गति पूर्वक है, कारक पूर्वक है तो यण होगा, वहां यण का निषेध नहीं होगा। और भाष्यकार यण कर नहीं रहे, भाष्यकार यण करते जा रहे हैं। इसलिए अब पंक्ति समझिए, कथम तरी दुर्धियः वृश्चिक भियः इत्यादि, तो उच्यते, किम उच्यते? समाधानम। जब प्रश्न खड़ा हो गया तो अब समाधानम उच्यते। कहते हैं कि भैया दुर्धिया में भी दुर उपसर्ग, ये जो दुर है वो गतिसंज्ञक नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा दुर्धिया का विग्रह क्या है मालूम है आपको? दुह स्थिता धीर येषाम, यहां स्थिता पद को लेके आ गए, तो दुर उपसर्ग का जो गतित्व है वो स्था धातु के साथ है, धा धातु के साथ नहीं है। दुह स्थिता धीर, अब वहां धी शब्द अलग है, वहां धातु नहीं है, वो धी शब्द बना लिया है आपने, और धी के साथ दुर का योग नहीं है। दुर का योग किसके साथ है? स्थिता, वहां स्था धातु के साथ आपने दुर को उपसर्गत्व या गतित्व बनाया है, धी के साथ उपसर्गत्व और गतित्व ही नहीं है। अतः दुर्धियः में ये जो दुर उपसर्ग है उसमें जो गतित्व है वह धी के साथ नहीं होकर के स्था धातु के साथ है। क्योंकि आगे लिख रहे हैं दुस्थिता धीर येषाम इति विग्रहे दुर इत्यस्य धी शब्दम प्रति गतित्वमेव नास्ति। धी शब्द के साथ संयोग होने पर भी दुर का गतित्व धी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है? अत्र का वाचो युक्ति ही, क्यों नहीं है भैया उसका गतित्व? क्यों, कहां चला जाएगा? तो आगे नियम आ रहा है।
यत् क्रियायुक्ता प्रादयः तम प्रत्येव गत्युपसर्ग संज्ञा। प्रादयः यत् क्रियायुक्ता भवन्ति, अर्थात जिस क्रिया के साथ प्रादि जुड़ेंगे उसी क्रिया के प्रति ही उसका गतित्व और उपसर्गत्व मान्य होगा। यहां पर दुर उपसर्ग स्था धातु के साथ जुड़ा है। विग्रह में आपने देखा होगा, दुह स्थिता धीर येषाम। अतः स्था धातु का आदर्शन कैसे होता है गुरु जी? है, स्था धातु का आदर्शन कैसे होता है? वो तो क्या है, यहाँ स्था धातु तो नहीं है, स्थिता शब्द है। स्थिता शब्द में स्था धातु आती है और उस स्थिता पद का हम लोप कर देते हैं। किस उपाय से होता है? अरे वही शाक पार्थिवादी ना। क्या कहा मुलेश जी? शाक पार्थिवादी ना। नहीं, यहाँ तो आप बहुब्रीहि समास कर रहे हैं ना। बहुब्रीहि समास में वो शाक पार्थिवादी लगता है क्या? कंठे काला हाँ, है, कंठे काला होता है ना। किट्ठे काला तो व्यधिकरण बहुब्रीहि का उदाहरण है। कंठे स्थितः कालः यस्य, ठीक कह रहे हैं। कंठे स्थितः कालो यस्य सः कंठे कालः। जी। स्थिता पद का लोप कैसे होता है? वहां एक वार्तिक है, उष्ट्रमुखम इव मुखम यस्य सः उष्ट्रमुखः। उष्ट्रमुखी, हाँ। वो सप्तम विपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च, ऐसा करके कोई उत्तर पद लोपश्च करके आता है, एक वार्तिक और है, तो उससे स्थिता पद का लोप हो जाता है। भट्टाचार्य जी वही पूछना चाहते हैं। इसलिए अब यहां पर दुर का जो उपसर्गत्व है वह उपसर्गत्व स्थिता में स्थित जो स्था धातु है उसके साथ है। समास करते समय विग्रह वाक्य में धी के साथ उसका उपसर्गत्व ही नहीं है। और कात्यायन जो ऋषि हैं वो वार्तिक क्या बनाते हैं, गति कारक से इतर पूर्वक होगा तो यण निश्चिते अर्थात इयं इष्यते। अतः भाष्यकार इयं करते हैं वहां पर, क्योंकि दुर्धिया में जो दुर है वह उपसर्गत्व या उसका गतित्व जो है वह धी के साथ नहीं है। ठीक है, इसलिए यम प्रादेयस्त यत् क्रियायुक्ता प्रादेयस्तम प्रत्यय गत्युपसर्ग संज्ञा, वही लिख रहे हैं आगे। वृश्चिक भिया में कैसे कर दिया यम, तो वृश्चिक भिया के बारे में भी कह रहे हैं कि वृश्चिक शब्दस्य बुद्धिकृतम उपादानत्वम न इह विवक्षितम। ये वृश्चिक भी ऐसा विग्रह नहीं है, अर्थात बुद्धिकृत जो उपादानत्व यहाँ पर बौद्ध अपादानत्व है, बुद्धि में अपादानत्व दिखाई पड़ रहा है, वह अपादानत्व यहाँ विवक्षित ही नहीं है। फिर क्या विवक्षित है, तो कहा वृश्चिक संबंधिनी भी, इति वृश्चिक भी संबंध कर दिया, तो संबंध तो कारक नहीं है। वृश्चिक संबंधिनी भी, ऐसा वृश्चिक भी शब्द का अर्थ किया, वृश्चिकात भी वृश्चिक भी ऐसा अर्थ नहीं है। अतः वृश्चिक संबंधिनी भी ऐसा है जो वृश्चिक संबंधी भी है। अब यहां पर अपादान पूर्वकत्व नहीं आएगा, अतः भाष्यकार कर रहे हैं। उधर पूरा कारक तो विवक्षित अविवक्षित में है, तो कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, कहीं भी अविवक्षित कर देंगे। हाँ, ये तो बात है। यही पतली गलियां हैं वैयाकरणों के पास, इन्हीं पतली गलियों में होकर के समाधान देते हैं। तो इसलिए यहां पर निकल गए। वृश्चिक भिया में हमने यहां पर यंग कर लिया, वार्तिक का वचन भी पालना हो गई
भाष्यकार के वाक्य का प्रयोग भी हमने साधुत्व कर लिया, महर्षि पाणिनि के सूत्र से कोई विरोध भी नहीं हुआ, तीनों अर्थ हमारे बन गए। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वृश्चिक विहा, अब यहां पर दुर्धिया शब्द का रूप चलाना चाहो तो चला लो। दुर्धी, दुर्धियौ, यंग करते जाना सब जगह। दुर्धी, दुर्धियौ, दुर्धिया, दुर्धियम, दुर्धियौ, दुर्धिया, दुर्धिया, दुर्धिभ्याम, दुर्धिवी, दुर्धिये, दुर्धिभ्याम, दुर्धिभ्यः, दुर्धियः, दुर्धिभ्याम, दुर्धिभ्यः, दुर्धिया, दुर्धियो, दुर्धियाम, दुर्धी, दुर्धियो, दुर्धिषु, वृश्चिक भी, वृश्चिक भ्यौ, वृश्चिक भ्या, वृश्चिक भ्यम, वृश्चिक भ्यौ, वृश्चिक भ्या, वृश्चिक भ्या, वृश्चिक भीभ्याम, वृश्चिक भीवी, वृश्चिक भ्ये, वृश्चिक भीभ्याम, वृश्चिक भीभ्या, वृश्चिक भ्या, वृश्चिक भीभ्याम, वृश्चिक भीभ्या, वृश्चिक भ्या, वृश्चिक भ्यो, वृश्चिक भ्याम, वृश्चिक भी, वृश्चिक भ्यो, वृश्चिक भीषु। इस तरह से हमने यहां पर अब तक यह यंग का प्रकरण जो बीच में आया था, ये एक ऐसी कसौटी है कि यहां पर आपने शब्दों को कस लिया तो फिर आपको शब्दों के रूप, विभक्तियों में किस विभक्ति में कौन सा रूप बनेगा, इसको बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आगे चलिए, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्या वृश्चिक भी में उत्तर पद लोप हुआ है, क्या मतलब है? वृश्चिक संबंधिनी भी, वृश्चिक भी एक, और उत्तर पद लोपो वा, अथवा उत्तर पद का लोप कर दो। क्या उत्तर पद कौन सा है? पूर्व पदे उत्तरखंड से संबंधिनी शब्द से हमने क्या किया, संबंधिनी शब्द का लोप कर लिया। अरे कहीं संबंधिनी शब्द है ना, वृश्चिक संबंधिनी भी, तो उत्तर पद संबंधिनी हो जाएगा, उसका लोप कर देंगे, या हम षष्ठ्यर्थ बना लेंगे उसको। अर्थात अपादानत्व रूप जो कारकत्व रूप अर्थ था उसको हमें खंडन करना है। तो दोनों प्रकार से बन सकता है। षष्ठ्यर्थ बना लीजिए, वृश्चिक से भी, वृश्चिक संबंधी भी, या फिर संबंधिनी पद का प्रयोग कर लीजिए तो संबंधिनी पद उत्तर पद हो जाएगा, उसका लोप हो जाएगा। ठीक किया आपने प्रश्न। अब आगे चलते हैं। एरणे का जो संयोग पूर्वस्य का अपवाद भूत वार्तिक गतिकार केतर पूर्व पदस्य निश्चित, ये वार्तिक आपने पढ़ा और उसके उदाहरणों को देखा और उनके रूप कैसे बनते हैं वो आपने समझा। अब इसी एरणे का जो संयोग पूर्वस्य सूत्र का एक और अपवाद सूत्र आ रहा है, न भू सुधियो, न भू सुधियो, एतयोर यण न स्याद् अचिसुपि। यहां यण प्राप्त होता है। भू शब्द में यण तो ओसुप सूत्र से प्राप्त होता है, वह ओसुप सूत्र आया नहीं अभी। और सुधी शब्द में यण एरणे का जो संयोग पूर्वस्य से यण प्राप्त होता है, उन दोनों का यह सूत्र निषेध करता है। क्योंकि भू शब्द में तो यण प्राप्त नहीं है एरणे का जो संयोग पूर्वस्य से। अनेकाच नहीं है इसमें? नहीं नहीं, भू अनेकाच कहाँ है? भू अनेकाच हो जाएगा। अच्छा, भू को आप अनेकाच बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जब आप वहां लिट लकार में द्वित्व करते हैं ना, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य, वहां तीन प्रकार का एकाच बनता है। भूव भूव करके द्वित्व होता है, बुक्कागम करके। खैर यहाँ पर आप देखिए, भू शब्द को तो यण एरणे काचो संयोग पूर्वस्य से वैसे ही नहीं प्राप्त है, क्योंकि वर्णांत धातु को ही यण करता है ना। तो फिर यण किससे प्राप्त है, जिसका ये निषेध कर रहा है? न हाँ, ओसुपि सूत्र से। ओसुपि सूत्र से यहाँ पर यण प्राप्त होता है। और सुधी शब्द में यण इसी एरणे काचो संयोग पूर्वस्य से प्राप्त है। अतः यह सूत्र आ गया अपवाद सूत्र।
अभी तो अपवाद वार्तिक देखी थी, अब ये अपवाद सूत्र है कि न भूसुधियो हो एतयोर यण न स्यात् अचि सुपि। सुधी शब्द में, अब यहाँ पर सुधी शब्द हमें बनाना है, तो सुधी शब्द की व्युत्पत्ति अलग करेंगे। सुष्ठु ध्यायतीति अथवा सुशोभनाधि, जैसा कि भट्टाचार्य जी अभी विग्रह कर रहे थे। सुशोभनाधि यस्य, ऐसा विग्रह करके हम यहाँ सुधी शब्द बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अजादि प्रत्यय परे होने के कारण एरने काचो संयोग पूर्वस्थ सूत्र के द्वारा सुधी शब्द में यण आदेश प्राप्त है, परंतु नभु सुधियो, यह सूत्र में सुधी शब्द कंठतः उक्त है, प्रतिपद उक्त है, अतः यहाँ पर यण आदेश नहीं होगा। यण आदेश प्राप्त है तभी तो यण आदेश का निषेध हुआ, तो ठीक है। यण आदेश नहीं होगा तो यंग को कौन रोकेगा? फिरने का तो वो अजस्म धातु रुहाम युवोर से यंग को होना ही होना है, तो वो सारे यंग वाले रूप ना लेना आप। सुधियो सुधिया सुधियम सुधियो सुधिया सुधी सुधियो सुधिया सुधियम सुधियो सुधिया सुधिया सुधिभ्याम सुधीवी सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्या सुधिया सुधिभ्याम सुधिभ्या सुधिया सुधियो सुधियाम सुधी सुधियो सुधियो। अब आगे प्रयोग आता है सखायम इच्छति इति। यह काम हम आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं, समय पूरा हो रहा है, और सखायम इच्छति इति को हम कल के लिए छोड़ते हैं। आज यहीं कक्षा विराम करते हैं। बस हे सुधी को थोड़ा